हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान कि किस देश से हमने क्या लिया। क्योंकि आपको पता है भारत का जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ ले लेकर या कुछ ना कुछ उनसे सीख कर कह सकते हैं, लेकर कह सकते हैं, उनकी जॉइंट उनको मिलाकर बनाया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी और फ्रांस, टोटल देश होते हैं 10, जिन देशों से हमने कुछ ना कुछ सीख कर अपने संविधान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है। इन देशों में जो जो अच्छाइयाँ थीं, इन देशों के संविधान में जो जो अच्छाइयाँ थीं, वो हमने अपने भारत के संविधान में इंक्लूड की हैं। और इसीलिए भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। अब देखते हैं किस देश से हमने क्या लिया है, क्योंकि बहुत से एग्जामों में देखने को मिलता है कि ये पूछ लिया जाता है कि किस देश से क्या लिया गया है। अगर आपसे पूछने लगे कि आपने देखा होगा आए दिन हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संशोधन की जो प्रक्रिया है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज हमने कहाँ से ली है। तो आज इसी के टॉपिक पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस देश से हमने क्या लिया है और किस देश का क्या है हमारे संविधान में। तो देखते हैं। आपको पता है हमारा जो संविधान है वो सबसे पहले है प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1965-35 है, जो कि भारतीय संविधान जो पहले चल रहा था जब इंग्लैंड राज करता था, उनके दौरान जो बनाई गई थी कुछ व्यवस्थाएं 1935 के दौरान। ये वो चीजें हैं जैसे संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, राज्यपाल पद और कार्य प्रशासनिक विवरण है, जो हमने 1935 के अधिनियम से उठाकर भारतीय संविधान में इंक्लूड किया था, मिलाया था, जिन पर चर्चा हुई होगी काफी दिन तक। आपको पता है भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 9 दिन लगे थे। और इतनी इन सब चर्चाओं के बाद भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ था। देखते हैं किस देश से क्या क्या लिया हुआ है। अब सबसे पहले आते हैं अमेरिका पर। हमारे देश अमेरिका से क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्र न्यायपालिका और महाभियोग और न्यायिक। ये 5 चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। इसके बाद आते हैं रूस से। रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, पंचवर्षीय योजना ली है, सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक न्याय के लिए है। ये यहाँ से ये जो बहुत पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य किससे लिया है? रूस से लिया है। मैंने कई बार छोटे छोटे एग्जामों में जैसे यूपी पुलिस हुआ, किसी ना, कई बार देखा है ये बहुत पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए? आयरलैंड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो जो पद्धति है जो यूज की जाती है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, वो कहाँ से ली गई है? हमने आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन कि जो चयन किए जाते हैं, आपको पता है राज्यसभा में जो सदस्य चयन किए जाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो 12 जो चयन किए जाते हैं वो आपको पता है नए नए क्षेत्रों से आते हैं। कोई खेल के क्षेत्र से आता है, कोई संस्कृत के, कोई सिनेमा के क्षेत्र से। इस तरीके से जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं, उन वो जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है? वो भी आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, राज्यसभा को आपको पता है हम स्थायी सदन बोलते हैं। जितने भी स्थायी सदन में सदस्य जाते हैं वो कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और संविधान में जो संशोधन आए दिन आपने देखा होगा, कभी किसी चीज के लिए संशोधन हो जाता है, कभी किसी चीज के लिए संशोधन हो जाता है, तो वो कहाँ से ली गई है पद्धति? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब आपको देखो, आपको पता होगा बहुत सारी चीजें हैं, इन पे मैंने याद करने की ट्रिक्स भी हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि इनको याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो कैसे हैं। लेकिन अगर आप इनको औरली अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कुछ अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना।
अगर आपको परमानेंट अच्छा ज्ञान लेना है तो वो तभी संभव है जब आपको ओरली सारी चीज़ें रटी हुई हों। शॉर्ट ट्रिक में तो शॉर्ट ही ज्ञान मिल पाता है। तो शॉर्ट से कभी काम नहीं चलता, लेकिन कभी-कभी चल भी जाता है। आपको पता है जापान, जापान से क्या लिया है कि कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रियाएँ। आपको पता होगा जापान के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही टाइम टेबल और बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल माने जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ़ जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि वो योगा, हर जगह टाइम में जाना, आना, हर चीज़ वो टाइम के अनुसार करते हैं। तो वहाँ से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाएँ। क्योंकि उनका कानून बहुत अच्छा रहा होगा, जिसके द्वारा उनसे हमने ये चीज़ उठाई होगी। अब आते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता, आपको पता होगा कि कुछ देशों में द्वि नागरिकता भी पाई जाती है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है कि कोई कहीं का भी रहे पूरे देश में, उसको दोबारा कहीं की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं होती। बस भारत का नागरिक है वो तो एकल नागरिकता है। जैसे कुछ देशों में द्वैल नागरिकता भी है, जैसे अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहां पर अलग अलग तरीके की नागरिकता है, दो तरीके की नागरिकता है। मंत्रिमंडल प्रणाली है, ब्रिटेन से ली गई है। विधि शासन है और संघीय विशेष अधिकार है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं सारी चीजें, पांचों चीजें। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? समवर्ती सूची। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार की स्वतंत्रता एवं केंद्रीय और राज्य संबंध, केंद्रीय और राज्य सरकार के जो बीच संबंध है वो कैसे रहेंगे और क्या रहेगा उनका आपस में एक दूसरे की मदद करना। जैसे आपको पता है जब कभी कुछ भी परिस्थितियां आ जाती हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की हेल्प करती है। वो सब विचार जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके बाद आते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में और बाकी जो शक्ति हैं वो केंद्र के हाथ में रहेंगी। ये चीजें भी कनाडा से ली गई हैं। सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां। आपको पता है आपातकाल लगाए लगता है, और अब तो खैर नहीं लगा है, इंदिरा गांधी के समय में भी लगा था। और क्या लिया है? मूल अधिकार निलंबन। जब आपको पता है जो हमारे मूल अधिकार हैं वो निलंबन हो जाते हैं, लेकिन एक दो अधिकार है वो कभी निलंबन नहीं होता है। वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे पूरे संविधान को। और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणआत्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का अर्थ। ये चीजें इन देशों से हमने लेकर जो इन देशों के पास अच्छाइयाँ थी इन देशों के संविधान में, उन सबको इंक्लूड करके हमने क्या तैयार किया? भारतीय संविधान हमारा बन के तैयार हुआ है। अगर आपसे मैं कहने लगूं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जो मोस्ट पूछा जाता है कि ये चीजें कहाँ कहाँ से ली गई, सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रहना है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अभियोग भी बहुत बार पूछा जाता है कि अभियोग जो है वो किस देश से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन पूछा जा सकता है। संशोधन बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो संविधान में जो संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है। मैंने बहुत बार ये चीजें एग्जाम में देखी हैं। इसके बाद आपको पता है आपातकालीन और ये निलंबन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समवर्ती सूची बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है। और अब क्या है, ये आपको सारी चीजें डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए मिलेंगी हमारी आगे की वीडियो में। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एक ना एक जरूर क्वेश्चन में मिलेगी आपको। इनकी डिटेल में हम आगे की वीडियो में मिलते हैं आपसे, क्योंकि आपको पता है जितने भी अनुच्छेद हैं हम एक एक अनुच्छेद एक एक भाग पर डिटेल में बात कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में